हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आज 8th लेक्चर है। जो 7th लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। देखो, इसकी डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इस नाम को ही पहचानते क्या है। देखो, पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पोली का मतलब होता है मैनी, और ये जो नोमियल है इसका मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, मैनी टर्म्स। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which all the variables has exponents as whole number, ठीक है। ये अभी समझाएंगे हम क्या लिखा, कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स है उनकी एक्सपोनेंट्स, या फिर ये कह सकते हैं उनकी पावर जो है ना वो होल नंबर होनी चाहिए सभी वेरिएबल्स की, ठीक है। अभी इनमें जो भी टर्म्स यूज हुई है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन हैविंग variables and real numbers with mathematical operations like प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हो और रियल नंबर भी हो, और वो सभी एक साथ कैसे हो, कुछ ये मैथमेटिकल जो साइन होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इनकी हेल्प से, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल ले अगर हम, तो देखो वेरिएबल हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे होंगे एक्स, वाई, जेड, टी, एट्सेट्रा। और जो रियल नंबर कह दो या फिर आप कांस्टेंट कह दो, कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो हम कैसे यूज़ करेंगे, ए, बी, सी, या फिर कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स और रियल नंबर इन साइंस से जुड़े हुए हो। फॉर एग्जांपल इसका जैसे कि मान लो 2x + 3, ठीक है। इसके अंदर देखो x जो है आपका वेरिएबल है, 2 और 3 ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, और ये हमारा एक मैथमेटिकल साइन भी है। जैसे कि ax² + bx + c, इसके अंदर a, b और c जो है रियल नंबर है, x जो है वो वेरिएबल है और ये मैथमेटिकल साइन है। ऐसे ही हमारा ax × c, तो इसके अंदर देखो ये दोनों क्या है, रियल नंबर, और ये क्या है, वेरिएबल, और ये मैथमेटिकल साइन। तो ये सभी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, देखो कोई भी पोलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं 2x + 3, ठीक है। तो इसके अंदर जो 2x और ये 3, ये दोनों पता क्या है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, एक 2x एक अलग टर्म है और 3 एक अलग टर्म है। एग्जांपल और ले लेते हैं, ax² + bx + c। इसके अंदर ax² एक टर्म है, bx दूसरी टर्म है और c तीसरी टर्म है। इसके अंदर 3 टर्म्स थी, ठीक है, ax² bx और c। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले, ax³ + bx² - 3x। तो इसके अंदर ax³ एक टर्म है, bx² दूसरी टर्म है और -3x तीसरी टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से टर्म्स होती है। नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। जो वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुई होती है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ही देखते हैं ax² + bx + c। तो इसके अंदर अगर बात करें कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो है a, और
एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है बी, ठीक है, और सी तुम्हारा कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का जो मल्टीपल होगा ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी। जैसे और कोई एग्जांपल ले, 2x माइनस 3x² प्लस 9 ऐसा कुछ ले लिया, तो x² यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -3, x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। इस तरह से कोफिशिएंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो डिग्री, जो पावर होगी ना वेरिएबल की, जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वो पावर ही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल ले, अगर हम एग्जांपल में देखो, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल है तुम्हारा x और यहाँ पे x की पावर है 1 और यहाँ पे x की पावर है 2, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है वो 2 ही है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके अंदर वेरिएबल x ही है और यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, तो हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है 3, तो वो 3 ही हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम जो पोलिनोमियल्स ले रहे हैं वो सभी पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है। देखो, सभी में एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है। दो वेरिएबल का एग्जांपल अगर हम ले तो वो इस तरीके से हो सकता है, 3x प्लस 9y प्लस सी, कुछ भी कांस्टेंट या 8 लगा लो, ठीक है। तो इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए x और y, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है पोलिनोमियल वो वन वेरिएबल में है, हम इसके अंदर वन वेरिएबल वाले ही पोलिनोमियल की डिस्कस करेंगे। और ये जो डिग्री आ रही है वो भी वन वेरिएबल पोलिनोमियल की ही डिग्री है, ठीक है। डिग्री के बाद है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है ये सभी। सबसे पहले है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल, देखो, जितने भी रियल नंबर है ना, ऑल रियल नंबर, बस जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है सभी आपके क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो को छोड़ के जितने भी पोलिनोमियल है सभी आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल है। उसके बाद अब ये जीरो क्या है, जीरो आपका होता है ओनली जीरो पोलिनोमियल। अगर आपसे कभी कोई कहीं पूछा जाए कि जीरो पोलिनोमियल क्या है, तो जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनोमियल। अब ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में है, सबसे पहले मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और मियल का मतलब आपको पता है वन टर्म। वो पोलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो, ठीक है, पोलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, जिसके अंदर एक ही टर्म हो। एग्जाम्पल ax, ठीक है, वेरिएबल एक ही है इसके अंदर, और ये जो है कांस्टेंट वैल्यू वो भी एक ही है, और देखो टर्म भी एक ही है, और कोई टर्म्स नहीं है ना यहाँ पे, प्लस माइनस कुछ भी है ही नहीं, तो ये एक ही टर्म में है। और कोई एग्जांपल ले, 8, 8 भी आपका एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, तो ये भी एक ही टर्म में, तो ये भी मोनोमियल है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल दे दे कि भाई एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसकी डिग्री हो 100, तो क्या लिख सकते हैं हम, ax की पावर 100, देखो हो गया ना, मोनोमियल है, हाँ है, और डिग्री कितनी, 100, हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म, जिसके अंदर टू टर्म्स हो, तो पोलिनोमियल विद टू टर्म्स। इसका एग्जांपल जैसे कि ax प्लस बी, ठीक है, दो टर्म्स आ गए ना इसके अंदर। तीसरा है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल विद थ्री टर्म्स, ठीक है। इसका एग्जांपल ax प्लस बी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, 1 2 3, तीन टर्म्स है इसके अंदर, डिग्री कितनी है 2। उसके बाद अब बात आती है लीनियर पोलिनोमियल।
देखो ट्राइनोमियल के बाद अगर पूछा जाए कि भाई जिसके अंदर 4 टर्म्स, उसको क्या कहेंगे, उसको कह देंगे पोलिनोमियल विद 4 टर्म्स। उसके बाद पोलिनोमियल विद 5 टर्म्स, पोलिनोमियल विद 6 टर्म्स, ऐसे चलता जाएगा। अब बात आती है लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल क्या है, ठीक है, तो पोलिनोमियल विद डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी ना उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो ax, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, ax प्लस b, इसके अंदर देखो वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है हाईएस्ट, तो ये भी एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आपको कहीं पर ऐसे मिल जाए x की पावर 0, तो x की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, ठीक है। डिग्री तो इसकी 0 है, लेकिन यहाँ पर जो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है, 1, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल वो जिसकी डिग्री 1 हो। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री 2 हो, पोलिनोमियल विद डिग्री 2। इसका एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ax स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। 3x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 3/2 x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर हो सकता है, ये वेरिएबल है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री कितनी हो, 3, पोलिनोमियल विद डिग्री 3। एग्जाम्पल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। और अगर बात करें तो ax क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, या फिर ax क्यूब प्लस b, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल विद डिग्री 4। एग्जाम्पल ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल है x और डिग्री है 4। इस तरह से हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब उसके बाद अगर मान लो किसी की डिग्री 5 है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पोलिनोमियल विद डिग्री 5, पोलिनोमियल विद डिग्री 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब टर्म्स थी, आप इनके नोट्स बनाइए और इनको अपने याद भी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 10th में भी काम आएंगे आपको। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1। जिसके पास बुक नहीं है, मैं एक्सरसाइज 2.1 डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ लिंक होगा, आप क्लिक करके एक्सरसाइज 2.1 देख सकते हो, और कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।